नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आरव नाम के एक प्यारे बच्चे की कहानी। एक छोटे से खुशहाल गांव में आरव रहता था। वो ना तो बहुत बलवान था और ना ही बहुत समझदार, पर उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, बिना कुछ कहे या मांगे। फिर एक सुबह कुछ बहुत ही अजीब हुआ। सूरज निकला ही नहीं, मतलब निकला तो सही, पर बहुत ही धुंधला, पीला और कमजोर सा, जैसे वो अपनी चमक भूल रहा हो। अरे सूरज को क्या हुआ? ये इतना सुस्त क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी ने धोया ही ना हो। हे भगवान, क्या ये हमेशा के लिए अंधेरा रहेगा? मेरे फूल तो खिलेंगे ही नहीं। शायद सूरज थक गया है। सूरज को थकान नहीं होती। बच्चों वाली बातें मत करो, वो तो बस अपनी छुट्टी पर चला गया होगा। सब हंसे, पर आरव को यकीन था। वो जानना चाहता था। अपनी छोटी सी पानी की बोतल और एक रोटी का टुकड़ा लेकर आरव उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहां सूरज हर शाम डूबता हुआ दिखाई देता था। वहां बादलों के पीछे आरव ने सूरज को देखा। वो चमकीला और शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उदास बैठा था। उसकी किरणें टिमटिमा रही थीं। आप क्यों नहीं चमक रहे हैं? क्या आपको ठंड लग रही है? मैं रोज सबके लिए चमकता हूँ, पर लोग अब मेरी परवाह नहीं करते। वे खाना बर्बाद करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, और दयालुता तो जैसे भूल ही गए हैं। जब दिल अंधेरे होते हैं तो मेरी रोशनी भी कमजोर पड़ जाती है। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं बस एक छोटा बच्चा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ, मैं फिर से दयालुता फैलाऊंगा। मैं सबको फिर से प्यार और अच्छाई याद दिलाऊंगा। एक सच्चा वादा ही काफी है। कोशिश जरूर करना छोटे दोस्त। आरव वापस अपने गांव आया और छोटे छोटे काम करने लगा। उसने अपना दोपहर का खाना एक भूखे बच्चे के साथ बांटा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद। उसने एक बूढ़े बाबा को सड़क पार करने में मदद की। जीते रहो बेटा, तुमने तो मेरी बड़ी मदद कर दी। भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद दे। उसने एक छोटा सा पौधा लगाया। उसने सॉरी और थैंक यू अक्सर कहना शुरू कर दिया। दूसरे बच्चे आरव को देखते रहे और धीरे धीरे उसके साथ जुड़ने लगे। वे भी आरव जैसे अच्छे काम करने लगे। जल्दी ही गांव बदल गया। लोग ज्यादा मुस्कुराने लगे, वे ज्यादा मदद करने लगे, वे फिर से एक दूसरे की परवाह करने लगे। अगली सुबह गांव वाले अब तक के सबसे चमकीले सूर्योदय के साथ जागे। सूरज पहले से ज्यादा गर्म, ज्यादा खुश और ज्यादा शक्तिशाली चमक रहा था। केवल आरव ही ये राज जानता था। उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, हमने ठीक कर दिया, सबने मिलकर। सूरज गर्व से चमक उठा और उस दिन के बाद सूरज कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि गांव में हमेशा दयालुता की किरणें चमकती रहीं। इस कहानी की सीख ये है कि दयालुता भले ही छोटी लगे, पर उसमें पूरी दुनिया को रोशन करने की शक्ति होती है। हमेशा दयालु बनो। धन्यवाद।